स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि भारत में 2027 से जितने भी डीजल कार्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट पैनल प्रपोजेस बैन ऑन डीजल 4-व्हीलर व्हीकल्स बाय 2027। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पैनल है क्या, ये कमेटी कब बनी, क्या मकसद था ये कमेटी बनाने का, और इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं और क्या ये प्रैक्टिकल है नहीं है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो अगला बैच है 2024 के लिए यूपीएससी के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है 13 मई से। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी का बैच लेना चाहते हो, 2025 का बैच हो गया, या फिर ईपीएफओ का क्रैश कोर्स, जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनके द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी, एक पैनल बनाया गया था, उनके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है कि 2027 तक जितने भी डीजल पावर 4-व्हीलर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए और उनको स्विच करना चाहिए इलेक्ट्रिक एंड गैस फ्यूल्ड व्हीकल की तरफ। और ये उन शहरों में जहां पर आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी के जो शहर हैं, और इसके साथ साथ जो 10 लाख से कम आबादी के शहर हैं और जहां पर पोल्यूशन की समस्या है, वहां पर इसको इंप्लाई करना चाहिए। भारत, ध्यान रखिएगा, भारत कोशिश कर रहा है कि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उससे निपटा जाए, और इसके साथ साथ हमारा जो मकसद है 2070 तक नेट जीरो गोल का, मतलब कि 2070 आते आते भारत कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करेगा। और यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आएगा। अब क्वेश्चन यह है कि ये पैनल है क्या। देखो, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। मतलब कि ये कमेटी क्या है, एडवाइजरी है, ये एडवाइस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस कमेटी ने बोल दिया तो ये बैन हो जाएगा। इट डिपेंड कि क्या सरकार इसको अपनाती है कि नहीं अपनाती है। लेकिन इस कमेटी का बनाने का मेन मकसद यही था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से कि क्लीन एनर्जी जो सोर्सेज हैं उसकी तरफ जो शेयर है वो बढ़ाया जाए, जैसे कि हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, टाइडल, इस तरह की जो चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। कमेटी का यहां पर यह मकसद है कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ जाए और एक पूरा जो रोड मैप है वो अगले 6 महीने में तैयार करके दिया जाए। मतलब किस तरीके से हम नेट जीरो की तरफ जा सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप ये कमेटी यहां पर बनाकर देगी। और इसके साथ साथ इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो ट्रांजिशन स्ट्रैटेजीज हैं फॉर ऑयल कंपनीज, मतलब कि हमारे देश में बहुत सारे ऑयल कॉर्पोरेशन आपको पता ही है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये जितने भी कंपनीज हैं उनको कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए ग्रीन एनर्जी की तरफ, इसका भी जो पूरा प्लान है वो कमेटी को बनाकर देना है। खैर, हमारा यहां पर फोकस है डीजल बैन को लेकर। तो रिपोर्ट में देखो ये बोला गया है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, जो डीजल कार्स हैं, 4-व्हीलर्स हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और इसी की वजह से इन्होंने सुझाया है कि 2027 तक 1 मिलियन प्लस वाले जो सिटीज हैं और वो शहर जहां पर पोल्यूशन की समस्या है, वहां पर से डीजल कार्स को बैन कर देना चाहिए। और इसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे कि 2030 तक किसी भी शहर के अंदर जो बसेस चलती है ना, आपको पता है ना, जैसे दिल्ली के अंदर डीटीडीसी हो गया, सॉरी डीटीडीसी कोरियर हो गया, बेसिकली डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, राइट। तो जो डीटीसी की बसेस हैं, या फिर बेंगलुरु के अंदर, मुंबई के अंदर बीटीसी हो गया, इस तरह के जितने भी शहरों में बसेस चलते हैं, वहां पर 2030 आते आते कोई भी बस ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक ना हो। जी हाँ, ये बोला गया है, क्योंकि ज्यादातर अभी आप देखोगे तो पहले तो डीजल चलते थे, अभी क्या है वो गैस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए 2030 आते आते। और फिर इसके अलावा शहरों के अंदर क्या होता है, जितने भी डिलीवरी व्हीकल्स हैं, डिलीवरी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होते हैं, 2024 से जितने भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे डिलीवरी व्हीकल्स के, वो इलेक्ट्रिक पावर्ड
व्हीकल्स होने चाहिए, ऐसा यहां पर उनका कहना है। और इसके साथ साथ रेलवेज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो ट्रक गैस पावर्ड होते हैं, जो गैस से चलते हैं जो ट्रक्स, उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें कार्गो का मूवमेंट करना है। और रेलवे नेटवर्क बोला जा रहा है कि अगले 2-3 सालों के अंदर फुल्ली इलेक्ट्रिक जो है हो जाएगा। अब देखिए, ये जो पैनल है, कमिटी है, उनका काफी हद तक फोकस आपको गैस की तरफ भी देखने को मिलेगा। यहां पर उनका यह कहना है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के बसेस होते हैं ना, जैसे कि मान लो दिल्ली से जम्मू की तरफ जाना है, जो मतलब 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जो लंबी दूरी की बसेस होती हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी वाले पावर से ही चलना चाहिए। मतलब कि वो जो बसेस होंगी उनको भी इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करना है। लेकिन इतना आसान तो है नहीं, तो इसके लिए 10 से 15 साल में जो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होगा, जब वो शिफ्ट हो रही होंगी, तब उनको गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब किसी ना किसी तरीके से जो डीजल वाले व्हीकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर तो बैन लगा देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो एम है वो यही है कि हमारा एनर्जी मिक्स होता है, मतलब जितना भी हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसमें अभी अगर आप देखोगे जो गैस का इस्तेमाल होता है वो 6.2% है। भारत सरकार ने एम रखा है कि 2030 तक जो गैस का यूज है हमारे देश में वो 15% हमें करना है। इसको 6.2% से बढ़ाकर 15% करना है। मतलब गैस की तरफ ज्यादा फोकस है। और इसके साथ साथ ये जो पैनल है, कमिटी है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज बनाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ना, भारत जो है जो ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह हम मंगाते हैं, तो विशाखापट्टनम और कुछ जगहों पर हमने अंडरग्राउंड जो है आपका स्टोरेज बना रखा है, ताकि क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाए, इमरजेंसी में वो काम आएगा। उसी प्रकार से 2 महीने का जो गैस है उसका स्टोरेज के लिए भी यहां पर हमें वो व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि गैस की डिमांड अगर आप देखोगे वो भी एवरेज ग्रोथ 2020 से 2050 के बीच में लगभग 10% के आसपास होने वाली है। तो इसकी वजह से जरूरत है कि हमारे पास एटलीस्ट 2 महीने का जो रिजर्व है वो अंडरग्राउंड होता रहे। फिर इसके साथ साथ अब ये गैस स्टोरेज कहां पर बनाया जाएगा? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गैस फील्ड हैं, ऑयल फील्ड हैं, जो डिप्लीट हो रखे हैं, जो खराब हो रखे हैं। मतलब कि उनसे वहां से गैस वगैरह निकाला गया था, ऑयल निकाला गया था, तो बहुत बड़ा गड्ढा सा बना हुआ है। तो वहां पर इसकी फैसिलिटीज लगाई जा सकती हैं, वहां पर हम स्टोरेज की जो फैसिलिटीज हैं लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, हमारे घर में जो खाना बनता है, जो कुकिंग होता है, अभी ज्यादातर आपको पता है एलपीजी का इस्तेमाल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहां पर क्या है कि पैनल ने रिकमेंड किया है कि 2030 तक कोशिश ये होनी चाहिए कि घरों में जो खाना बनता है उसमें 25% एटलीस्ट घरों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको पता है इंडक्शन वगैरह भी आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गैस का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करके जो खाना बनता है इंडक्शन से, तो वो 25% हमें उसको ले जाना चाहिए कि लोग, ताकि एलपीजी वगैरह का कम इस्तेमाल करें। और एलपीजी का भी जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर हमें यहां पर हाइड्रोजन और कंप्रेस्ड बायोगैस का मिक्सिंग करना चाहिए एलपीजी के अंदर, ताकि पोल्यूशन वगैरह कम हो। हमें प्योर एलपीजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह भी सजेशन दिया गया है। फिर इसके साथ साथ यह भी बोला गया है कि भारतीय रेलवे जल्दी से अपना जो पूरा रेल है उसको इलेक्ट्रीफाई कर रही है, और 15 साल के अंदर जो रेलवे का जो शेयर है ना, फ्रेट शेयर, जो लगेज वगैरह, जो आपका मालगाड़ी वगैरह हम जिसको कहते हैं फ्रेट वाला शेयर, वो 23% से बढ़कर 50% तक हो जाएगा अगले 15 सालों में। तो रेलवे काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हमारे देश में जो ग्रिड पावर का इस्तेमाल है उसका भी बढ़ाना चाहिए। ग्रिड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन वगैरह बिछ के आती है ना, जिसका इस्तेमाल होता है, तो ग्रिड पावर का इस्तेमाल 18% से बढ़कर 40% कर देना चाहिए, ताकि इससे और ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में, ट्रांसपोर्टेशन में कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा और कुछ और सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 व्हीलर की तो बात कर दी कि डीजल कार पर बैन लगना चाहिए। व्हाट अबाउट 2 व्हीलर्स एंड व्हाट अबाउट 3 व्हीलर्स, जो ऑटो रिक्शा होते हैं? देखिए, यहां पर बोला गया है जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स या फिर 3 व्हीलर्स जो ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं, इनमें इंटरनल कंबशन वाले जो इंजन्स हैं उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। इंटरनल कंबशन मतलब वही जो पेट्रोल वगैरह वाला होता है ना आपका, उसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए 2035 तक। और हमें यहां पर इसको भी इलेक्ट्रिक की तरफ जो है धकेलना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ज्यादा फोकस है, ई व्हीकल की तरफ ज्यादा फोकस है। और इसके अलावा कमिटी ने एक और सजेशन दिया है कि यहां पर एक अलग से ग्रुप बनाना चाहिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसके अंदर पेट्रोलियम, पावर, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी और कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रतिनिधि रहेंगे। वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कैसे हमें ट्रांजिशन की तरफ जाना है। तो यहां पर इन सभी का एक हो सकता है आगे चलकर एक कमिटी बने वापस से, जो कि डिसाइड करेगा कि कैसे ट्रांजिशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा पैनल ने एक और रिकमेंडेशन दिया है
कि शहरों के अंदर यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका फोकस मेट्रो की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। जो मेट्रो वगैरह, दिल्ली मेट्रो हो गया, अब आई थिंक आप देख ही रहे होंगे ज़्यादातर शहर में अब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन लगभग चालू है, कई जगह स्टार्ट हो चुका है। तो इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो ट्रेन 2030 तक इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है रादर दैन जो डीजल वगैरह व्हीकल्स होते थे। लेकिन समस्या ये है कि ई व्हीकल का अडॉप्शन कैसे बढ़ाया जाए। देखो, आपको याद होगा 2015 में सरकार एक स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम है फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल स्कीम। इस स्कीम के तहत देश में ज़्यादा लोग ई व्हीकल्स को अपनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएं, इसके लिए सरकार सब्सिडी वगैरह देती थी। लेकिन ये जो स्कीम है दोस्तों वो 31 मार्च 2024 तक एंड हो रहा है। लेकिन पैनल ने सजेस्ट किया है कि इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए ताकि ई व्हीकल की तरफ और ज़्यादा फोकस जो है वो कंटिन्यू रहे। अब इसके अलावा आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे देश में कितना % डीजल व्हीकल इस्तेमाल होता है। देखिए, जितना भी फ्यूल कंजम्पशन होता है ना हमारे देश में, जो गाड़ियों का कंजम्पशन होता है, उसमें 2/5 मतलब लगभग 40% जो है डीजल व्हीकल्स होते हैं। और डीजल व्हीकल में अगर हम बात करें तो 80% डीजल व्हीकल आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ही वो एक सबसे मेन सेक्टर है जहां पर डीजल व्हीकल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब फाइनल क्वेश्चन यहां पर यह मन में आएगा आपके कि आखिरकार क्या यह पॉसिबल है। मतलब जो बात कही जा रही है कि 2027 में डीजल व्हीकल बैन कर देना चाहिए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। देखो, यहां पर एक एक्सपर्ट है अरुण मल्होत्रा जी, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट सच डिसीजन। मतलब पैसेंजर व्हीकल वगैरह आज के डेट में आप जाते हो, येलो नंबर की जो गाड़ियां, टैक्सी आप लेते हो, वो सारी ज्यादातर आपको डीजल व्हीकल ही देखने को मिलती हैं। हाँ, शहर के अंदर चलती हैं तो उसके अंदर सीएनजी वगैरह होता है, लेकिन ये ज्यादातर डीजल व्हीकल होती हैं। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जा चुका है, तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर उनका कहना है कि इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा कि जो हैवी और मीडियम कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक वगैरह की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर डीजल का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो यह कैसे पॉसिबल होगा कि ट्रक वगैरह में भी डीजल व्हीकल हटा देंगे, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर सामान एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर ट्रक के माध्यम से पहुंचता है, सब्जी से लेकर हर एक चीज। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये नहीं पता। दूसरी तरफ एक और जो एक्सपर्ट है मनीष राज जी, उनका यहां पर यह कहना है कि देखिए, इस तरह का नी जर्क रिएक्शन नहीं लेना चाहिए, बैन सोल्यूशन नहीं होता है। यहां पर ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। आपको पता है कि हमारे देश में BS4 जो एमिशन नॉर्म है, उसके बाद जो डायरेक्ट एमिशन नॉर्म आया था वो BS5 नहीं आया था। सरकार ने BS5 कैंसिल करके डायरेक्टली ऑटोमोबाइल कंपनी को यह बोला कि आप BS6 में शिफ्ट हो जाइए ताकि एनवायरमेंट पोल्यूशन कम हो। तो यहां पर ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री इससे भुगत चुकी है, उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जा चुका है। और अब अचानक से अगर सरकार बोलती है कि हाँ, आपको ये बैन लगा देंगे डीजल व्हीकल पर, तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि अगर ये एक्चुअल में होता है तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट असर हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में मैं बता दूं 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब तो ही हैं। लेकिन और भी बहुत सारे शहर हैं जहां पर आपको 10 लाख से ज्यादा आबादी देखने को मिलेगा, चाहे कोटा, रायपुर, धनबाद, विजयवाड़ा, जोधपुर, अमृतसर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ये जो रिकमेंडेशन आया है उसको कैबिनेट से अप्रूवल कराएगी कि नहीं। मतलब अल्टीमेटली डिसीजन कैबिनेट का होगा, क्या वो अप्रूव करते हैं कि नहीं। लेकिन एक बड़ा खबर चल रहा था कल से लगातार, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 13 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन दैट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।